वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पीछे एपिसोड में देखा था कि लाइला जो है नारी रहती है और वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और बहुत सारे फ्लावर मंगा देती है जो कि उसी पे गिर जाते हैं। बट वो उसी टाइम पर बाहर देखती है तो स्काई देखती है और वो अपना टंग भी महसूस कर पा रही रहती है। और इसके अलावा वो पेन भी महसूस कर पाती है जो पॉइजन का पेन होता है। तो सेम टाइम पे उसको लगता है कि ये सब असली है, बट सेम टाइम पे उसको ऐसा भी लगता है कि ये सब रियल नहीं है। पर उससे ज़्यादा जो उसको रियल नहीं लगता है कि किसी की बॉडी के अंदर समन हो जाना, खासकर इस लाइला की बॉडी पे। बट वो सोचती है कि जब इस लड़की के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और विंड की पावर भी है, साथ ही साथ क्रिएशन एंड हीलिंग की पावर भी है, तो इसने ऐसा ऐसा इनका अत्याचार सहना क्यों सहा? तो मतलब इसके पास चॉइस थी तो ये फिर भी ऐसा क्यों सहा? क्या वो इन सब परिवार वालों को प्यार करती थी? क्या कोई इन सब से प्यार भी कर सकता है जिन्होंने, जो इसकी मदर थी, सेवंथ क्वीन थी। यहाँ पर कॉन्सोर्ट बोला गया है। कॉन्सोर्ट मतलब क्वीन ही होता है, मतलब किंग की जो सातवीं बीवी होती है। तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो कोई कैसे इनसे प्यार कर सकता है जिसको, मतलब जिसकी माँ को फांसी पर चढ़ा दिया हो? तो क्या पता इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो मुझे अभी उसके मेमोरी याद नहीं है। जब मैं यहाँ पर अराइव हुई थी, जब मैं यहाँ पर इनकार्नेट हुई थी, तो कोई मेरा गला दबा रहा था। तो वो कौन हो सकता है? तो छोड़ो। बट मुझे इतना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी मेमोरीज़ नहीं है। तो क्या मैं सोच रही हूँ कि मुझे भाग जाना चाहिए? तो मुझे पैसे और ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो नहीं होगी और प्रोटेक्शन की तो होगी नहीं क्योंकि मैं मैजिक जानती हूँ। बट फिर भी मुझे यहाँ पर एक चीज़ रोक रही है और वो चीज़ फ़ियान है जो कि अभी जेल में है। तभी हमको रात में दिखाया जाता है कि जो लाइला है वो दीवार कूद कर कहीं जा रही होती है और उसके हाथ में एक इस नेकलेस का वो रहता है। तो वो शायद किसी ने उसने चुराया रहता है, इम्पीरियल ट्रेजर है वो। तो वो बोल दिया कि या तो ये गाड़ी बहुत कमज़ोर थी या तो मैं बहुत तेज़ हो चुकी हूँ जो कि मुझे पकड़ नहीं पाए। तो ये कितना प्रीटी जैम है। तो मुझे लेट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फ़ैन के पास जल्दी जाना पड़ेगा। जैसे ही फ़ैन के पास जाती है तभी उसको दिखता है कि जो क्वीन है ये क्वीन है। तो वो वहाँ पर बोलती है कि इसको एक पानी की बूंद भी नहीं देना है। तो फिर वो बोलती है कि ये कैंडल स्टिक किसने रखी है, वो उसको फेंक देती है ड्राम करके। तो उसको याद आता है कि ये मैंने ही रखा था। वो बोलती है इसकी हेल्थ बिगड़ने की जगह सही कैसे हुई है, फ्यान को बोलती है कौन इसकी मदद कर रहा है। तो वो पीछे से हाथ खड़ा करती है कि मैं कर रही हूँ। और वो कार बोलते किसकी इतनी हिम्मत है जो कर सकते हैं, पर उनको नहीं पता है वो पीछे वाली कर ही रह दी है। तो वो इसको, तो वहीं पर एक बात कह रही होती है कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो तब मुझे इस लड़की की ज़रूरत नहीं होगी। पता नहीं ये क्यों कह रही होती है। तो सोचती है क्या मुझे इसको इसके साथ एक मरे हुए इंसान को रख देना चाहिए, डिजीज़ हो जाए जिससे इसको और ये भी मर जाए। बट वो इतना घटिया बात कैसे कर सकती है, लाइला सोचती है। तो उसके सर्वेंट भी बोलते हैं मैडम ये बहुत डेंजरस हो सकता है। वो बोलती है मैं बस सोच रही थी, मैं कर नहीं रही थी। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो बोल देती है कि अगर इसी किसी ने मदद करी तो अगली बार से वो मर जाएगा। फिर लैला जैसे ही उनके जाने के बाद लैला जेल में आ जाती है और उसकी हालत देख के उसकी आँख पे खून आ रहा रहता है। तो फ़ियान को बोल क्या तुम ठीक हो? बट फ़ियान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो सॉरी बोल के, क्योंकि उसी की वजह से हुआ था। अगर वो कैंडल स्टिक वहाँ पर नहीं रखती तो उसको शक भी नहीं होता कि किसने रखा है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जल्दी से हील कर देती हूँ। बट उसको याद आता है कि पिछली बार इसने बहुत सारा हील किया था उसको, उसकी वजह से इसकी हालत दोबारा ऐसी हुई है क्योंकि उनको शक हो गया है कि इसकी हेल्प कोई कर रहा है। तो इसलिए वो उसको दोबारा मार दिए। तो इस बार वो हील करना नहीं चाहती थी। बट तभी वो फ़ियान है, वो उसको स्मेल करता है और बोलता है अब तुमसे वो पॉइजन की स्मेल नहीं आ रही है, लगता है तुमने अपने आप को हील कर लिया है। वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ बट मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। तब तक वो दोनों गले मिल जाते हैं। लायरा बोलती है कि चाहे ये असली हो या ना हो, बट इसने जो सफरिंग 6 साल तक झेली है मैं उसको झेलने नहीं दूंगी और इसको बचाऊंगी। और वो तभी
और वो बोलती है हमें यहाँ से भाग कर चले जाना चाहिए था, पर वो बोलता है कैसे भागेंगे। तो उसको एक लॉकेट दिखाती है, वो बोलता है ये है क्या चीज़। तो वो बोलती है कि तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ इसको पकड़ते हुए। तो वो बोलता है नहीं। तो उसको याद आता है एक काम नहीं करा है, तो मेरे पास 3 रास्ते थे यहाँ से जाने के, या 3 तरीके थे फ़ैन को बाहर निकालने के। पहला तरीका ये था कि मैं उसको सीधा हवा से उड़ा के ले जाती थी और किसी को भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं होती थी, और उसके लिए ट्रैवल खड़ी हो जाती, क्योंकि वो डकल फैमिली ये का फ्यूचर है। और फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो था वो था कि इसको ये ट्रेजर देना जो कि मैं लाई थी चोरी करके ट्रेजर वर्ल्ड से, जो कि सिल्वर ड्रैगन हार्ट फ्रैगमेंट है। अगर कोई ड्रैगन इसको ले लेता है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बट मुझे याद आया कि अभी तो इसको अपनी ड्रैगन पावर मिली ही नहीं है। और मेरे पास जो तीसरा रास्ता था कि जो मिस्ट्रेस है, शुड्यूब की मिस्ट्रेस है, जो वो आई थी यहाँ पर, तो उसको ये फ्रैगमेंट उसके जेब में या उसके कमरे में डाल देना और उस पर फंसा देना चाल में कि ये इसने चोरी करा है, और वो भी फिर जेल में आ जाती और वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनती। बट अब मुझे शायद वही करना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर फ़ियान वर्ल्ड में बाहर आ जाएगा, तो क्या वो हेलिना की सारी रिलेशनशिप में दोबारा चला जाएगा? तो ये बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं इसको बचा लूँगी और उसके बाद 6 साल तक इसको सफरिंग भी नहीं करनी होगी और ये हेलिना के साथ भी नहीं जाएगा। तो तो ये बोलती है कि क्या करना चाहोगे तुम। तो बोलता है इसका क्या करना है। तो बोलती है क्या तुम रिवेंज लेना चाहोगी और या पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी मेरे साथ बाहर जाकर। और वो उसको और ऑप्शन देगी क्या, क्या उसको एक और ऑप्शन देती है, क्या तुम एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस का नाइट बनना चाहोगे। वो बोलते हैं नाइट वाली बात कहाँ से आ गई। तो तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकती हूँ, मैं क्योंकि एक वो हूँ, फेरी हूँ। तो तभी वो बोलता है कि जब भी तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती हो तुम ये फेरी वाली चीज़ें ला लाती हो बीच में। तो बोलती है वो बहुत तेज़ हो रहा है ये वो लड़का। तो फिर भी वो बोलता है मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बट जब मैं वापस जाना चाहूँगा काइलोन एम्पायर में, तो मैं अपनी मदर के साथ जाना चाहूँगा। तो वो बोलती है मैं मरे हुए इंसान को वापस तो नहीं ला सकती। बोलता है मेरी मदर मर ही नहीं सकती, ये ड्रैगन पावर है। मेरी मम्मी इल हो गई थी बट वो मर नहीं सकती इतनी जल्दी आसानी से। तो अभी उसको हो सकती है कि अरे यार मैं तो उसकी मम्मी को जिंदा ही मार दिया था। बट वो बोलती है तुम्हारी मम्मी है कहाँ। तो वो बोल जाता है कि नेक्स्ट में है, सेकंड फ्लोर में। तो ठीक है, वो बोलती है कि मैं उनको लेने जाती हूँ, पर तुम हमेशा खुश रहना, तुम अभी भी अपनी स्माइल को हटाना मत। तो वो फ्लैश की स्पीड से चले जाती है और वो वहाँ फ्लोर में पहुँच जाती है। तभी वो बोलती है कि ये कमरा कितना घटिया सा है, ऐसा कोई डरावना कमरा देता है क्या जहाँ लाइट रोशनी कुछ भी नहीं है। तभी उसकी मम्मी को देखती है और बोलती है कि इसकी मम्मी तो सुंदर होनी चाहिए थी, आखिर ये मेरे 22 की मम्मी है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि वो बीमार है, उठ नहीं रही है, उसको कितना भी आवाज़ मारती है। तो अपना हीर मैजिक यूज़ करती है, बट तब भी उसकी मदर उठती नहीं है। तो वो बोलती है मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। क्या रीज़न हो सकता है जो इसकी मदर उठ नहीं रही है मेरा मैजिक यूज़ करने के बावजूद।